हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों B1 क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये यूपीएसआई कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा लाभदायक इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ को लगाना ना भूलें, 15 मिनट का टाइम निकाल के मॉर्निंग में जरूर लगाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर आ चुका है। स्वागत। स्वागत में उपसर्ग है शु, शम, स्व, सन। तो इसमें कौन सा है? सु, धन, आगत। तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न के तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पानी, पानीय, पापड़, परपट, पास, पाद, पान, पर्ण। पान, पान क्या है? पान है तद्भव। कौन सा है? तद्भव। और पर्ण है, पर्ण क्या है? तत्सम। पान का तत्सम पर्ण, ठीक है ना। इसी प्रकार से पापड़ का परपट परपट हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये है पास, ये गलत है। इसका पाद का क्या होगा? पैर, पैर का पाद होगा, पैर का पाद होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को कौन सा प्रत्यय कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सावर्ण। सावर्ण आता है, सावर्ण किससे आता है? सावर्ण आता है। चलिए ये वाला क्या है आपको दिखाना चाहेंगे। ये अंक की बिंदी है अयोगवा वाली। ये किस में आती है? कंठ में आती है। तालु में कौन सी आती है? तालु में क्या आता है? तालु में बड़ा सा आता है। तालु में कौन सा आता है? बड़ा सा। मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है ना। मूर्धन्य में क्या आता है? मूर्धन्य में आता है ये वाला सा, षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य में आता है, ठीक है ना। और ये वाला सा किस में आता है? दंत में। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? बी। ये सारे लिख लें आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। बुरा, भला, प्रायः, हमेशा, अग्नि, अनल, गूंगा, मूक। गूंगा, मूक एक ही मतलब पर्यायवाची शब्द है। अग्नि, अनल ये भी पर्यायवाची शब्द है। प्रायः और हमेशा ये भी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन भरा और बुरा और भला ये विपरीतार्थक शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। वली, बलि, वप्री, बपरी, शून्य, खाली, ऋण, ऋण। ये तीनों, ये भी आप देख सकते हैं सेम ही है शब्द इनके, ठीक है ना। और शून्य, खाली ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अधोगति। अधोगति का संधि विच्छेद बताइए। अधोगति का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर आप प्लस कर लीजिएगा, धन, अधोधन, अधाधन, गति। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप ये बताइए ये कौन सी संधि है? इसको बोलेंगे विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन सी? विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? नाम बताइएगा। स्वर संधि दीर्घ, नंबर 1 गुण, नंबर 2 वृद्धि, नंबर 3 यण, नंबर 4 अयादि, नंबर 5। तो ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के। चूहा बिल्ली में समास कौन सा है? चूहा बिल्ली में समास कौन सा है? अगर 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें विपरीतार्थक शब्द है, मतलब विलोम शब्द है, तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, जैसे इसमें योजक चिन्ह आ रहा हो तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। माता और पिता, चूहा और बिल्ली, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। कर्मधारय, उपमेय और उपमान। किसी वाक्य में, किसी शब्द में उपमेय और उपमान दोनों हो, जैसे पहले वाक्य की दूसरे से तुलना की जाए, या जिसमें है जो लग रहा हो, है ना, है जो लग रहा हो, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। जैसे चंद्रमुखी, मतलब इसमें जो है तुलना की जा रही है, ठीक है ना। चंद्र के समान है जो मुख, है जो आ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है ना। अब इसमें अव्ययभाव समास कैसे पहचानेंगे? अव्ययभाव समास में उपसर्ग, किसी शब्द में उपसर्ग लगाओ तो उसे अव्ययभाव समास कहलाएगा। अव्ययभाव समास बोलेंगे। जैसे आजन्म, यथासंभव, यथा शब्द लग रहा है उसमें, तो वो यथा शब्द जो है वो उपसर्ग है, तो उसमें कौन सा
समास हो जाएगा अविभाज्य समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में जो 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण में पर, तो ये तत्पुरुष होते हैं। इसमें इस टाइप से कारक से हम पहचान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उभयालंकार, उभयालंकार शब्द, उभयालंकार किस किस से मिलकर बनता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, भयालंकार, अर्थालंकार, लुप्तोपमा अलंकार, अर्थालंकार, अपहनुति अलंकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 ये वाला, शब्दालंकार और अर्थालंकार से उभयालंकार बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। श्लेष अलंकार के उदाहरण दीजिए। प्रीतम बतला दो, लाल मेरा कहाँ है, चाहनहार सोड़ के कब्जे ने और सुनार, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलिया। तो इसको आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, उसके अगले दिन में बताऊंगा। चलिए दंभ, दंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दंभ का पर्यायवाची, दंभ का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दंभ का शब्द होता है दर्प। इसके अन्य भी हैं, अहंकार है, अहंकार, ठीक है ना, गर्व, गर्व और घमंड, घमंड और मान, ये जो है दंभ के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छाती पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, छाती पीटना मुहावरे का अर्थ मतलब शोक प्रकट करना है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं छाती पीटती हैं, उसी को शोक प्रकट करना बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्रोह करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है, विद्रोह करना, गम खाना, गर्दन उठाना, गर्दन झुकाना, गढ़ जीतना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गर्दन उठाना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अत्यधिक परिश्रम करने से फल की प्राप्ति होती है, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्ति अत्यल्प, असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, डी है श्रम का परिणाम अवश्य मिलता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्ति अल्पक। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, ए मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, सी दोहरा लाभ होना, डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोहरा लाभ होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा, महीन मतलब बहुत बारीक, मतलब भाई बहुत छोटा, बारीक भी, झीना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सुश्ल अच्छा, साफ भला, ये भला बुरा होता है, ठीक है ना, ये मतलब भाव, मनुष्य का भाव होता है कि भला आदमी की बुरा आदमी है। और साफ जैसे किसी वस्तु की साफ, या वैसे अच्छा बुरा होता है। तो ये वाला इसमें जो है सेम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। बकाया सब में पर्यायवाची जैसे साहस है, हिम्मत है, हौसला, जरूरत है, सरल सबोधी, बकाया सभी है। तो इसमें कौन सा लगा देंगे हम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। उन्माद, उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उन्माद का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्माद। कौन सा हो जाएगा, उत्माद। अगर आधा आधा ना लिख के आ रहा है, आधा यहाँ पर कोई वस्तु टंगी है या बा पर कोई वस्तु लगी हुई है, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी ऋण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। किसी वर्ड पे आधा वर्ड लगा हुआ है या के कोई वर्ड लगा हुआ है, 2 शब्द लिखे हुए हैं, तो वहाँ यण संधि हो जाएगी। ये पहचानने की ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अच्छा एक बार बताओ, अयादी संधि कैसे पहचानेंगे, अयादी संधि, अयादी संधि, तो अयादी संधि में मात्र 3 शब्द होंगे। कौन सी संधि, कैसे 3 शब्द होंगे, ठीक है ना, जैसे नयन है, नायक है, तो उसको हम अयादी संधि बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस समास में को चिन्ह का लोप होता है। तो ये कारक है, तो कर्ता ने करण से, इसमें क्या लगेगा, से कर्म को या के लिए, कर्ता ने कर्म को या के लिए
ठीक है। संबंध का, की, के, अपादान अलग होना, मतलब से अलग होना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कौन सा चिन्ह का लोप है किस समास में, को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें लगा देंगे कर्म को, ये वाला 20 शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। किस रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न व्यक्ति की व्यथा, संपन्न व्यक्ति की डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है विलोम शब्द, संपन्न व्यक्ति विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, इसमें विलोम शब्द पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। मेध और मेधा, मेध किससे कहते हैं, मेध, मेध कहते हैं यज्ञ से, मेधा मतलब बुद्धि, बुद्धिमान, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा लगा देंगे हम, इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, मेध का यज्ञ, मेधा का बुद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शब्द पदार्थवाचक शब्द है, सोना, प्रशंसा, विश्वास, झंडा, प्रशंसा ये भी भाव, विश्वास ये भी भाव, झंडा, झंडा हटाओ, सोना जो है ये पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ में कौन कौन सा आता है, ठोस, तरल और गैस, ये पदार्थ में आते हैं। तो ये इसमें सोना जो है पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए संचारी भाव, संचारी भाव के कितने भेद होते हैं, संचारी भाव के 33 भेद होते हैं, संचारी भाव के 33 भेद होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं बताइए, स्वर होते हैं 16। कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर होते हैं 13, ठीक है ना। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 39, ठीक है ना। अंतःस्थ, अंतःस्थ क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं या, रा, ला, वा, इन्हें क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण छ और त्रा और ज्ञा, और एक वर्ण और आप कमेंट में बताइए कौन सा वर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर उपसर्ग किस में है, निर उपसर्ग का अर्थ क्या है, निर उपसर्ग का अर्थ बताइए। ए भी 2 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन लगेगा, निषेध, कौन सा लगेगा, निषेध। जैसे निर्दोष, जैसे अगर दोष है, कोई दोष ही है, अगर ना लगा दो उस पर, नहीं लगा दो तो बिना दोष के हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा निषेध, मतलब वो मना कर रहा है कि नहीं है, निर्दोष, ठीक है ना। निर्वेद, बिना वेद के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चवण, चूमना, चौपाया, चौक, कौन सा है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किससे बोलेंगे, तत्सम शब्द एक संस्कृत शब्द होता है, तो इसमें कौन सा लग रहा है आपको, चवण। चलिए अगले क्वेश्चन की। घुमंतु, घुमंतु प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में अंत में लगता है, ठीक है ना। तो घुमंतु, घुमंतु में कौन सा लगेंगे, अंतु, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ज्ञा वर्ण जा प्लस यहाँ पर वहाँ शब्द आएगा, वहाँ, जा प्लस वहाँ, वहाँ हो जाएगा, जा प्लस ता हो जाएगा, जा प्लस धा हो जाएगा, जा प्लस न्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ज्ञा शब्द जा प्लस वहाँ, ये हो जाएगा। ये त्रा किससे बन जाएगा, ये बनेगा आधा ता प्लस रा, ठीक है ना। और छा किससे बन जाएगा, ये वाला छा, ये बनेगा का, आधा का प्लस सा, ये छा बन जाएगा। ज्ञा मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। संयोग, समिति, समिति कैसे लिखी जाती है, समिति, 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 समित, समिति, तो इसमें कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समिति, समिति, समिति। आपको बताना चाहूँगा दोनों में छोटी की मात्रा होगी वही सही होगा, ठीक है ना। फिर आप समिति ऑप्शन नंबर बी लगा दिए, पर कौन सा लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर
डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलौकिक अलौकिक समिति निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे पर कृपा करी, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो या मुझे कृपा करो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुझ पर कृपा करो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। आज्ञावाचक मतलब कोई बड़ा व्यक्ति आपसे बोलता है कि ऐसा काम कर लो, वैसा काम कर लो। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वह घर गया? उसे घर जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम मेरी बात ना समझो, तुम मेरे साथ घर चलो। तो ये आज्ञा दे रहा है, आपके बड़ा व्यक्ति कोई घर में आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो ये आज्ञा का पालन करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, चिरंतन चिरंतर चिरंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चिरंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो चिरंतर का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। कौन सा हो जाएगा? नश्वर, ठीक है ना। चिरंतर का विलोम शब्द नश्वर। और प्राचीन प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उसका आप कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।